नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और इस मुद्दे को लेकर के बड़ा विवाद छिड़ा हुआ है भाई कि ये जो 4% रिजर्वेशन दिया जा रहा है मुस्लिम समुदाय को ठेकों में, वो गलत है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाता है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इसको अलाउ नहीं करता है। तो अब हम समझेंगे ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्यों है, क्यों इसको लेकर के विवाद चल रहे हैं, क्या यहाँ पर बातें कही जा रही हैं, सारे मुद्दे को हम इसमें डिस्कस करने वाले। मैं पहले भी इससे जुड़ा हुआ एक वीडियो आप लोगों के साथ लाइव कर चुकी हूँ। आज मैं इससे संबंधित और जो अपडेट्स आए हैं वो इसमें कवर करने वाली हूं। बाकी आपकी क्या राय हो जाती है इस आरक्षण को लेकर के, इस आरक्षण शब्द को लेकर के, जो आरक्षण चल रहा है, विवाद चल रहा है, आपकी इस पर क्या राय है मुझे अवश्य बताइएगा। राइट, चलिए भाई इसको समझते हैं। रिजर्वेशन फॉर मुस्लिम इन कर्नाटका, इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज है ये। कर्नाटक सरकार ने हाल ही में सरकारी ठेकों में मुस्लिम ठेकेदारों को 4% आरक्षण दिया। ये हम सभी जानते हैं, जब आया था उसके बाद ही ये विवाद शुरू हो गया था। अब ये विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है, जरूरी ये है, ठीक है, क्योंकि चलो कोई फैसला आता है, विवाद होता है, फिर उसके बाद थम जाता है, लेकिन ये थम नहीं रहा, ये कंटिन्यू और बढ़ता जा रहा है। तो ये संशोधन कर्नाटक ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट अधिनियम 1999 में किया गया है, जिसके तहत 2 करोड़ रुपए तक के कार्यों का अगर कोई ठेका है, ठीक है, तो उसमें से 1 करोड़ रुपए तक के माल सेवा अनुबंधों में मुस्लिम समुदाय के लिए आरक्षण लागू हो जाएगा। राइट, इस फैसले के तहत वर्तमान में जो अनुसूचित जाति, जो एससी समुदाय है, और जो अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी समुदाय है, उसको 24% आरक्षण मिल रहा था। पिछड़ा वर्ग जो थे श्रेणी 1 के, उनको 4%, और ओबीसी श्रेणी 2 के लिए यहाँ पर 15% आरक्षण लागू है। अब मुस्लिम समुदाय को ओबीसी श्रेणी बी में शामिल करके 4% आरक्षण और दे दिया गया है। तो इनको किस में शामिल किया गया? ओबीसी श्रेणी, इनकी 2B, अलग से एक श्रेणी बनाई गई है क्योंकि अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो रहा था अगेन, तो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह करके ये काम करना था। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, एक ओबीसी श्रेणी 2B बना दी। 2A था पहले, 2B बना करके 4% आरक्षण इसमें और दे दिया। और ये आरक्षण किसको दिया? जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे उनको दे दिया, उनको ओबीसी में शामिल कर दिया। इससे फिर पुरानी बहस शुरू हो गई कि धर्म के आधार पर आरक्षण संविधान सम्मत है या नहीं है। अगेन तो ये प्रॉब्लम है। अब इस पर बात करेंगे भाई कि धर्म के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। तो जानते हैं जातिगत जो व्यवस्था है उसकी हकीकत। मुसलमानों का आरक्षण, कुछ मुस्लिम जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी में शामिल करके आरक्षण दिया जाता रहा है, जबकि कुछ नेता उन्हें अनुसूचित जाति यानी कि एससी श्रेणी में लाने की मांग करते हैं। अब समझिए यही प्रॉब्लम है। कई बार हम उन्हें ओबीसी श्रेणी में डाल देते हैं, कई बार हम एससी श्रेणी में डाल देते हैं। नेताओं का कहना है कि एससी श्रेणी में इनको लाना चाहिए, ज्यादा आरक्षण, ज्यादा लाभ मिलेगा। कुछ का कहना ही नहीं, ओबीसी श्रेणी में रख करके फिर हमें आरक्षण देना चाहिए। आगे आते हैं। अब ये पूरा क्या होता है? पूरा चुनाव का मुद्दा हो जाता है, क्योंकि भाई जितने ज़्यादा वोट्स मिलेंगे उतनी अच्छी चीज़ हो जाएगी यहाँ पर। क्योंकि उनको लगता है कि जो मुस्लिम वर्ग है वो हमें ज़्यादा वोट देगा और फिर उससे हम अपना जो पॉलिटिक्स है वो करते रहेंगे। क्योंकि जनरली आप देखोगे तो पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा रोल हो जाता है आरक्षण का, और इस पर ध्यान ज़्यादातर नेताओं का रहता है कि नहीं नहीं भाई, इस मुद्दे को तो हमें बहुत उससे लेना है कि हमारी सरकार कहीं ना चली जाए। ठीक, इस्लाम में जाति व्यवस्था की बात कर लेते हैं। इस्लाम में क्या है जाति व्यवस्था? अभी तक तो हम देखते थे कि हमारे यहाँ पर जाति व्यवस्था बनी हुई है। हम कहते थे कि आप ब्राह्मण हैं, आप शूद्र हैं, आप वैश्य हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है? तो सैद्धांतिक रूप से इस्लाम में जाति व्यवस्था नहीं है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ मैं मानूंगी कि इस्लाम की एक खूबसूरती हो जाती है कि इसमें जाति व्यवस्था नहीं है। लेकिन इसमें वर्ग हो जाते हैं 2, जिसकी वजह से वहाँ पर आपस में लड़ाइयाँ होती हैं, शिया और सुन्नी के नाम से, जो हम जानते हैं। ठीक, तो चलो, लेकिन व्यवहार में सामाजिक विभाजन स्पष्ट रूप से इसमें मौजूद है। अशराफ और असफाल का भेद देखिए। अशराफ उच्च जाति के मुसलमान, जिनमें विदेशी मूल के लोग और उच्च हिंदू जातियों से धर्मांतरित लोग शामिल हैं, उनको हम अशराफ कहते हैं। अब दूसरे अजलाफ क्या है? निम्न जाति के मुसलमान माने जाते हैं अजलाफ, और जिन्हें पेशेवर और श्रमिक वर्ग से जोड़ा जाता है। ठीक है, तो ये 2 वर्ग हमें इसमें देखने को मिलेंगे, अशराफ एंड अजलाफ। एक चीज आपने इसमें नोटिस करी होगी, जो उच्च हिंदू जातियों से कन्वर्ट होते हैं वो अशराफ में ही रखे जाते हैं और उच्च मुस्लिम माने जाते हैं। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। लोकतंत्र और समानता। लोकतंत्र समानता पर आधारित है हमारा पूरी तरीके से। वो ये नहीं कहता कि तुम किसी धर्म के हो तो हम तुम्हारे साथ एक स्पेशल ट्रीटमेंट करेंगे। वो ये नहीं कहता कि तुम हिंदू में से सबसे उच्च कैटेगरी से हो, तुम ब्राह्मण हो, मैं अगर ब्राह्मण हूं तो वो मेरे कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं कहता कि अगर मैं किसी का मर्डर कर दूंगी तो मुझे सजा नहीं दी जाएगी क्योंकि मैं ब्राह्मण हूं। और ब्राह्मण लोगों के पुरातन समय में ब्राह्मण जो होते थे वो राजाओं के साथ रहते थे, पुरोहित हुआ करते थे उस टाइम, और
सुपीरियर माने जाते थे, तो जब वो युद्ध करके आते थे तो वो क्या करते थे कि आपने युद्ध में लोगों को मारा होगा, आपका शुद्धिकरण कर दे। तो ऐसा थोड़ी ना कहा जाएगा कि ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण तो खुद शुद्धिकरण कराता है, वो क्या किसी को मारेगा, अगर मार दिया तो कोई नहीं, माफ करो, ऐसा नहीं है, मैं कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलूंगी। तो वही ये बात यहाँ कही गई है कि लोकतंत्र समानता पर आधारित है, लेकिन भारत के इतिहास में अन्याय को देखते हुए आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई थी। तो इतिहास में हमने देखा कि बहुत ज्यादा जो पिछड़े हुए लोग थे उनके ऊपर अन्याय किया गया, ठीक है, और बहुत ज्यादा ब्राह्मण वर्ग जो थे उन्होंने भी बहुत हद तक अन्याय किया, और आज भी अन्याय चला आ रहा है। लेकिन अब स्थिति पहले से बहुत बेहतर हो चुकी है, राइट। पहले जितनी बुरी स्थिति थी वो आज के समय में नहीं है। 1952 में बिहार में चुने गए किराया मुसहर जैसे नेताओं के उदाहरण आरक्षण की जरूरत को दर्शाते हैं। संविधान सभा का निर्माण, संविधान सभा ने धर्म के आधार पर आरक्षण को अस्वीकार कर दिया, और पहली लाइन से हमें आंसर मिल गया कि ये जो आरक्षण धर्म के आधार पर दिया जा रहा है कर्नाटक सरकार द्वारा, ये पूरी तरीके से कैसा है, असंवैधानिक हो जाता है, ठीक है। तो ये जो मांग की गई थी कि मुसलमानों के लिए अलग से आरक्षण होना चाहिए, उसको यहाँ पर क्या किया गया, खारिज किया गया। आरक्षण की शर्तें, आरक्षण के लिए आर्थिक और सामाजिक स्थिति समान रूप से कमजोर होनी चाहिए। आर्थिक और सामाजिक कैसे रूप से, समान रूप से, अगर दोनों में से कोई एक अच्छा है तो आरक्षण आपके लिए नहीं है। ऐतिहासिक रूप से अछूत होने की शर्त पूरी करनी होगी। समुदाय को सत्ता में कोई भागीदारी नहीं मिली होनी चाहिए, तभी आपको आरक्षण मिलेगा, ये है इसकी शर्त। ऐसे लोगों को आरक्षण में रखा जाएगा। और ये जो अछूत वाली शर्त है, ये तो आप सभी जानते हो, ब्राह्मण क्या कहते थे जब वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल के आसपास हम आए, तो कहते थे जहां से शूद्र होकर के गुजरा है और उसकी हवा भी अगर ब्राह्मण को छू जाए तो वो क्या माना जाएगा, अशुद्ध माना जाएगा, आपको तुरंत जा करके स्नान करना चाहिए, ये व्यवस्था थी। आगे बात करते हैं, पसमानदा मुसलमानों की जो मांग है वो क्या है, तो वे अनुच्छेद 341 के तहत एससी का दर्जा पाने की मांग कर रहे हैं, ठीक है। सिखों और बौद्धों को ये लाभ पहले ही मिल चुका है, वो ऐसी कैटेगरी में आपके शामिल हो गए हैं। अब ऐसा क्यों करें, क्योंकि इससे ना ज्यादा लाभ मिलेगा उन्हें, आरक्षण में ज्यादा परसेंटेज मिल जाएगा और ज्यादा उनकी जो स्थिति है वो और बेहतर हो जाएगी। आंतरिक विरोध, मुस्लिम समुदाय के भीतर भी एससी दर्जे की मांग का यहाँ पर विरोध हो रहा है, वो भी आपस में ही विरोध कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप, कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट वर्ग में भी कोटे के अंदर कोटा लागू करने की व्यवस्था की है, ताकि वास्तविक जरूरतमंदों को ही लाभ मिल सके। जैसे देखा ना, क्रीमी लेयर्स हैं उनको हटा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने एक और बयान दिया था कि 75 वर्ष बहुत हैं अब आरक्षण के लिए, अब आरक्षण को हटा देना चाहिए। आप में से कितने सारे लोग इस लाइन से सहमत थे कि 75 वर्ष बहुत हैं, अब आरक्षण की जो अवधारणा है इसको धीरे धीरे समाप्त करने की आवश्यकता है, जिस पर काम किया जा रहा है। कोटे के अंदर कोटा इसीलिए लाया गया ताकि उसमें देखा जा सके किनको मिलना चाहिए, किनको नहीं मिलना चाहिए। जरूरतमंदों को कोटा मिलना चाहिए। जिनके घर में ऑलरेडी 4 लोग सरकारी नौकरी में हैं, वो कैसे अछूता रह गया, वो कैसे उसका सामाजिक दबदबा नहीं है, कैसे उसको कोई जो सामान है नहीं मिल रहा है जरूरत का, कैसे वो सक्रिय राजनीति नहीं कर सकता है, सब कुछ तो वो कर सकता है, राइट। एक जो सामाजिक प्रतिष्ठा थी वो उसने बना ली है। तो इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा था कि ये जो चीजें हैं जिसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है भारत के अंदर, वो नहीं होना चाहिए। और ये जो 4% आरक्षण का प्रावधान किया गया है कर्नाटक सरकार द्वारा, ये असंवैधानिक है पूरी तरीके से और इसको लागू नहीं किया जा सकता है। बाकी आप लोगों की क्या राय है, और स्पेशली अगर मुस्लिम वर्ग मुझे कोई भी देख रहा है तो आपकी क्या राय हो जाती है इसको लेकर के जरूर बताइएगा, ठीक है। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन है, आंसर देकर के जाइएगा। कर्नाटक सरकार ने हाल ही में सरकारी ठेकों में मुसलमानों को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया है? 2, 4, 6 और 8। वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।